बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट हर एक बच्चे को जानना चाहिए अपने फौज के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, अपने एयरफोर्स के बारे में, अपनी नेवी के बारे में। ये ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है लेकिन एक देशभक्त की भी फीलिंग पैदा करता है, एक ट्रस्ट पैदा करता है कि यार हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, हमारी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, हमारी नौसेना में इतना बल है। हाल ही में शिवम सर और मैं आपके लिए लाए थे अग्नि 5 की मिसाइल, जिसमें हमने बात की थी अग्नि 5 की मिसाइल के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स ऑफ इंडिया। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हेलीकॉप्टर्स सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए यूज नहीं होते, बल्कि हेलीकॉप्टर्स अटैक के लिए भी यूज होते हैं। जी हाँ, कारगिल युद्ध में 1999 में आपने बहुत क्लोजली Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को देखा था अटैक करते हुए। पर 1999 और अब 2025 जमाना बदल चुका है। जिस तरीके से फोन्स बदले उस तरीके से हेलीकॉप्टर्स भी बदले, अपग्रेड हो गए। चलिए शिवम सर से समझते हैं कौन कौन से अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारी वायुसेना या आर्मी के पास हैं। आमतौर पे 90% तो एयरफोर्स के पास है, लेकिन एक दो हेलीकॉप्टर्स आर्मी के पास भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मंच प्रोवाइड किया, बच्चों को भी थोड़ा सा पता चलेगा। इससे सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है कैसे है, किस तरीके से है। अभी अपनी बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप सेना में अफसर बनने के सपने रखते हो, ख्वाब रखते हो, सही बात, समझना चाहिए। बिल्कुल सर। और सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए कितने सेफ हैं हम, हमारी रक्षा कौन कर रहा है। सही बात। तो सर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलते हैं अपाचे। अब ये जो अपाचे AH-64 देखने के लिए मिलते हैं, इसको हमने यूएसए से लिया है। अब यूएसए के साथ साथ एक दिक्कत होती है, यूएसए कभी भी इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता। जैसे आप देखिए यूएसए के साथ एक डील होनी थी थार सिस्टम की, जो हमने S-400 रशिया से परचेज किया था, उसकी बात हम अलग करेंगे। तो यूएसए कह रहा था कि आप हमसे खरीद लो थार। अब रीजन यहाँ पे ये था कि वो थोड़ा महंगा भी था और यूएसए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी नहीं था। तो अपाचे भी इशू क्या हो रहा है कि इसमें भी यूएसए ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी है। अब अपाचे के बारे में बात करें तो 22 अपाचे हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास देखने के लिए मिल जाते हैं और 6 हमारी आर्मी के पास है। ठीक है, इसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है और 3 अभी बाकी हैं। अभी हाल ही यहाँ पे यस। तो इसकी जो क्वालिटी के बारे में बात करें तो हेल फायरिंग सिस्टम इसमें देखने के लिए मिलता है। हेल फायरिंग के साथ 30 mm की जो यहाँ पे गन है, जो 30 mm बुलेट्स जो होती है वो फायर करती है। इसी के साथ साथ सर यहाँ पे लॉन्ग रॉकेट्स होते हैं, रडार सिस्टम भी अपाचे में देखने के लिए मिल जाता है। इसको फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। अब यूएसए टेक्नोलॉजी इस वजह से इसकी ट्रांसफर नहीं कर रहा है क्योंकि सर देखिए होता क्या है, जैसे हमारी आर्मी है और एयरफोर्स है। अब कोई ये कॉम्बैट पे गए हुए हैं, किसी मिशन पे गए, अब इनको आपस में कांटेक्ट करना है। तो अपाचे के जो सिस्टम है और एयरफोर्स के पास जो है अपाचे 22, ये आपस में जब कांटेक्ट करेंगे तो बीच में इंटरसेप्ट करता है यूएसए, ये उस कर सकता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि सर आप हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो, और यूएसए ये टेक्नोलॉजी दे नहीं रहा। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा है। हम तुरंत आएंगे और कॉपी पेस्ट मार देंगे। सर आपको अगर याद होगा तो हमें देखने के लिए मिलता था जब हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो चला था, वहां पे कनाडा ने हमें रिएक्टर्स दिया और एक कंडीशन लगा दी कि आप इस रिएक्टर को वेपन्स के मतलब डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज नहीं करोगे। हमने बोला नहीं करेंगे। जैसे रिएक्टर आया हमने उसके पुर्जे खोल डाले और अप्सरा, तारणी, पूर्णिमा सब बना दिया हमने, उस इंडिजिनस रिएक्टर सेम। इसी के बाद सर हमें HAL रुद्रा देखने के लिए मिल जाता है, अपना मेड इन इंडिया है ये। और रुद्रा के बारे में बात करें तो आर्मी के पास 75 देखने के लिए मिल जाते हैं और एयरफोर्स के पास 16 रुद्रास हैं हमारे। अच्छा। और रुद्रास की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 20 mm गन यहाँ पे देखने के लिए मिलती है जो इसमें इनबिल्ट है, और इसी के साथ 70 mm के रॉकेट्स जो हैं जो टारगेट को हिट करने के लिए होते हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है।
अब यहाँ पे ये जो एंटी टैंक मिसाइल है सर, ये केपेबल है जो टैंक्स है उनको शूट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये आत्मनिर्भर भारत हमको बनाया जा रहा है और ये मेड इन इंडिया है, अपना प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात। यस सर। और इसी के साथ साथ जब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखते हैं तो ये हमारे डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करता है। जैसे सर ब्रह्मोस है मिसाइल में हमने डिस्कस किया था, वो इंडिजिनस है। इसी तरीके से रुद्रा भी हमारा इंडिजिनस है और हम इसको कल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमने एक बार डेमोन्स्ट्रेशन इसका बड़ा शानदार कर दिया वर्ल्ड के सामने। इसके बाद हम देखें प्रचंड देखने के लिए मिलता है सर। प्रचंड जो है इसके बारे में जब बात करते हैं तो ये हाई ऑल्टीट्यूड जो मिशन होते हैं, जैसे लद्दाख में हो गया, सियाचिन में हो गया, वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड मिशंस के लिए ये बड़ा सही है। और हाई ऑल्टीट्यूड मिशंस को अगर हम देखें, चाइना कभी ना कभी पोक करता ही रहता है, सियाचिन ग्लेशियर है भैया, सबसे बड़ी बात। तो और लद्दाख में भी ये क्लेम करता है। तो चाइना जैसे जो आसपास हॉस्टाइल नेबर्स होते हैं ना, इनको टैकल करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स होना जरूरी भी है। अभी 4 हेलीकॉप्टर्स ये जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास देखने के लिए मिलते हैं और 156 मतलब उम्मीद है कि और आएंगे। इनके बारे में जब हम बात करते हैं सर, तो यहाँ पे 20 mm की कैनन्स को लगाया गया है। 20 mm की कैनन से इसकी जो फायरिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसमें हवा से ही दुश्मन को हम निस्तेनाबूद कर सकते हैं अगर वो हमें दिख गया। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है। उसके बाद सर अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे अपाचे है, अपाचे को हमने इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद रुद्रा है, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है। प्रचंड देखने के लिए मिलता है, ये भी इंडिजिनस है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब सर एक चीज मैं आपको बताऊं, आप भी शॉक हो जाएंगे। इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं भाई, हम लोग बात कर रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स। जी जी, आपने मुझे बता दिया अपाचे, रुद्रा, ये वो हैं जो आर्मी और एयरफोर्स के पास है। बिल्कुल सही। नेवी कहां से आ गया सर? देखिए, एक रहता है कि लोगों को लगता है कि नेवी के पास अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, मतलब वो है जो सर्वे वर्वे करने के लिए काम आते हैं, बट डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो MH-60 रोमियो और सी किंग देखने के लिए मिलते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स है और एंटी शिप हेलीकॉप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये भी अटैक हेलीकॉप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। नेवी के पास भी अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। MH-60 रोमियो एंड सी किंग, ये दो नेवी के हेलीकॉप्टर्स हैं। अब जैसे कोई सबमरीन है, अब सबमरीन को अटैक करना है, दिख गई सबमरीन, रडार है लगा हुआ इस पे, सबमरीन को डिटेक्ट करेगी, फिर उसके बाद हिट करेगी। एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी इस पे, एयर टू वाटर हो जाएगा। हाँ, सरफेस मतलब वाटर के सरफेस पे जो भी शिप्स है उसको भी हिट कर सकते हैं। लेकिन ये क्वाइट शॉकिंग था, मेरे को लगा कि हम मुझे भी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की, मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, मैंने भी देखा कुछ चीजों को, जब रिसर्च किया तो मैं भी सोचा नेवी के पास कहाँ से आया, बट इंडियन नेवी के पास है ये दो हेलीकॉप्टर्स। क्या बात है सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज को हम अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए और आगे कंटिन्यू करें। जैसे इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हो गया, कितनी मेहनत करी हमारे साइंटिस्ट ने और कैसे कैसे इंडिया ने डेवलप किया, उन सारी चीजों के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से लेकर के आते हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसे टॉपिक्स पे भी हम बात करें। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, इंडिया फाइटर प्लेन्स हो गए, इंडियन की सबमरीन हो गई, इंडियन की शिप्स हो गई। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप के अंदर कॉन्फिडेंस फील हो, आपको पता चले कि व्हाट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज, व्हाट इज योर फ्यूचर। बिल्कुल आपका भी फ्यूचर उसी में है, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। तो हम वेपन्स की बात करेंगे, हम टैंक्स की बात करेंगे, हम मिसाइल्स की बात करेंगे, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात करेंगे। शिवम सर, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे फिर। बिल्कुल सर, सब कुछ ये ऐसे ही करते हैं सर। ये हमारा जैसे होता है ना डिफेंस पॉडकास्ट होगा, बस एक नया नाम दे देते हैं। भारत में पहली बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है डिफेंस पॉडकास्ट। क्या बात है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए पसंद ना आए भैया, हर एक हिंदुस्तानी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ कि हमारे पास क्या क्या नए अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। आज की वीडियो में हमने बात की नए हेलीकॉप्टर्स की, पुरानी चर्चा तो हमने कुछ भी नहीं की भाई। पुराने MI-17s हैं, पुराने चेतक हैं, ये जो नॉर्मल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, चीतल है, ये सब हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन
हम लोगों ने आज सिर्फ नए हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात की है। अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। इसी के साथ जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।